गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। जैसा कि आपको विदित है, कक्षा 4 के पाठ का कुछ हिस्सा हमने किया था। पाठ का नाम क्या था? जब मैं पढ़ता था। ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होती है? जो स्वयं लिखी जाती है। और ये आत्मकथा किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी की, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। और माता का क्या नाम था? पुतलीबाई थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। गांधी जी एक भूल के बारे में बता रहे हैं कि मेरा ये समझना था कि अच्छी लिखाई ना होने के बावजूद अच्छा विद्यार्थी बना जा सकता है, शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ इंग्लैंड गए तो उन्हें पता चला कि मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत हुआ। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यहाँ उनको यह आभास हुआ कि बुरे अक्षर होना भी अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगर आपकी लिखाई अच्छी नहीं है तो यही माना जाता है कि आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का लिखाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो गांधी जी बताते हैं, जिस प्रकार पके हुए घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ाई जा सकती, उसी प्रकार मैं भी अपना जो विद्यार्थी जीवन था उसको ख़त्म कर चुका था। तो अब लिखाई सुधरने की संभावनाएं बहुत कम थी। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। गांधी जी कहते हैं कि सुलेख है जो, वो शिक्षा का जरूरी अंग है, शिक्षा का एक हिस्सा है और वो जरूरी हिस्सा है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। और सुलेख के लिए क्या सीखना चाहिए? चित्रकला। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। तो गांधी जी यही बताते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा है उसको क्या सिखाना चाहिए? चित्रकला। अगर वो अच्छे चित्र बनाना आरंभ कर देगा तो फिर वो अच्छा लिखना भी आरंभ कर देगा, मोती जैसे अक्षर भी बनाने स्टार्ट कर देगा। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। गांधी जी बताते हैं कि उनके जो संस्कृत के अध्यापक थे वो काम लेने में बड़े सख्त थे। सख्त का क्या मीनिंग होता है? सख्त का मीनिंग होता है, क्या होता है? आपकी बुक में भी दिया होगा। सख्त होता है जिसको आप बात का पक्का, यहाँ आप कह सकते हो। फारसी के शिक्षक नरम थे। तो जो फारसी के शिक्षक थे वो नरम थे और ये सख्त थे। नरम का विपरीतार्थिक सख्त है। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। विद्यार्थी आपस में बैठकर बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। ये सुनकर मैं ललचाया। तो गांधी जी भी ललचाए, क्योंकि संस्कृत के जो अध्यापक थे वो सख्त थे और जो फारसी के अध्यापक थे वो नरम थे। इसलिए गांधी जी का भी मन यही किया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। और गांधी जी संस्कृत की कक्षा छोड़कर कौन सी कक्षा में जा बैठे? फारसी की कक्षा में। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने समझाया। संस्कृत शिक्षक ने देखा कि आज गांधी जी तो फारसी की कक्षा में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। गांधी जी को बोला, यदि आपको संस्कृत समझने में किसी प्रकार की तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैं तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरी तो इच्छा यही है कि मैं सभी बच्चों को संस्कृत अच्छे तरीके से सिखाऊं, आगे चलकर उसमें रस ही रस है। गांधी जी बताते हैं कि वो जो गांधी जी के अध्यापक थे वो बोले कि इसमें आगे चलकर रस ही रस है, देखो हिम्मत ना हारो। वो गांधी जी को बोलते हैं कि हिम्मत मत हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो, तुम दोबारा से मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। तो गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षक ने मेरे प्रति जो प्रेम दिखाया, मुझे समझाने की जो कोशिश की, उसके कारण मैं उनको इनकार नहीं कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ। आज भी गांधी जी कहते हैं कि मैं उनका क्या मानता हूँ? उपकार। उपकार क्या होता है? क्या होता है उपकार? भलाई। उपकार क्या होता है? भलाई। तो आज भी उनकी भलाई मानते हैं, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। तो गांधी जी को बाद में समझ आया कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए।
मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा। गांधी जी कहते हैं कि मैंने कभी घमंड नहीं किया कि मैं होशियार हूँ। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, और इनाम और छात्रवृत्ति जब मुझे मिलती थी तो मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। गांधी जी कहते हैं मैं होशियार था, मंदबुद्धि नहीं था, फिर भी मुझे इनाम या छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन आचरण व्यवहार की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, ये मेरे लिए ऐसे ही था। इसका मीनिंग यही है कि गांधी जी एक अनुशासन प्रिय विद्यार्थी थे। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से शिक्षक उसको दंड दे, और अगर ऐसा कभी समय आया तो उस गांधी जी के लिए बहुत असहनीय था। मुझे याद है एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। तो गांधी जी बताते हैं कि एक बार उनको मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, जो पिटाई हुई उसका दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मुझे इसीलिए मैं ऐसा हुआ, दुख हुआ कि मुझे दंड का पात्र समझा गया, दंड का हिस्सा समझा गया, दंड का कारण समझा गया। इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। गांधी जी कहते हैं कि मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन ये जो बात है या पहली या दूसरी कक्षा की है। और जो गांधी जी दूसरी बात का जो जिक्र कर रहे हैं वो कक्षा 7 की है। जब वो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे उस समय हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। तो गांधी जी के जो हेडमास्टर थे 7वीं कक्षा में जब वो पढ़ते थे तो वो अनुशासन रखते थे। अनुशासन आपको पता है शिष्टाचार से ही अनुशासन आता है। फिर भी वो विद्यार्थियों में प्रसिद्ध थे। अनुशासन रखते थे फिर भी वो विद्यार्थियों में प्रसिद्ध थे, क्योंकि विद्यार्थी क्या चाहते हैं? विद्यार्थी आज़ादी चाहते हैं। वो अनुशासन में रखते थे लेकिन फिर भी विद्यार्थियों में क्या थे? प्रसिद्ध थे, विद्यार्थियों में प्रिय थे, विद्यार्थियों ने पसंद करते थे। वे पढ़ाते भी अच्छा था, वे पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। गांधी जी बताते हैं जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं 7वीं के बाद, उन विद्यार्थियों के लिए उन्होंने व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य जरूरी कर दिए थे। मेरा मन इनमें नहीं लगता था, मेरा मन इनमें नहीं लगता था। मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। मेरा जो संकोची का मीनिंग है शर्मालू जो स्वभाव था वो भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह रुचि मेरी गलती थी। लेकिन गांधी जी कहते हैं जो व्यायाम के प्रति जो ये मेरी रुचि थी, रुचि ना लेना कि व्यायाम करना चाहिए, ये मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। तो गांधी जी बताना इस आत्मकथा के पाठ के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी जीवन में है शिक्षा के साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है। क्यों? गांधी जी कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना था कि शिक्षा का व्यायाम के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैंने समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम बहुत जरूरी है। बाद में गांधी जी के समझ में आया कि शिक्षा के साथ साथ व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी को भी शिक्षा के साथ साथ व्यायाम करना चाहिए। क्रिकेट ना खेलो, कबड्डी खेलनी चाहिए, किसी भी तरीके से आपको व्यायाम करना चाहिए। शिक्षा और व्यायाम का बहुत बड़ा संबंध है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। व्यायाम में जो अरुचि थी उसमें जो मैंने रुचि नहीं ली, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर आकर उनकी सेवा में लग जाता था। तो स्कूल बंद होते ही तुरंत घर आते और किस में लग जाते? अपने पिता की सेवा में लग जाते। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। लेकिन व्यायाम अनिवार्य जरूरी होने के लिए तो इस सेवा में क्या विघ्न पड़ने लगा? विघ्न मीन बाधा पड़ने लगी। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दे दिया। तो गांधी जी ने क्या किया? व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए, व्यायाम में उनकी रुचि भी नहीं थी और वो पिताजी की सेवा करना चाहते थे, उन्होंने प्रार्थना पत्र दे दिया। पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे? क्योंकि हेडमास्टर जो उनके थे वो तो अनुशासन प्रिय थे, वो उनको कब छोड़ने वाले थे? उन्होंने बोल दिया नहीं, आपको व्यायाम तो करना पड़ेगा। तो हमें भी अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए।
हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता की इच्छा पूरी हो सके। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। गांधी जी बताते हैं कि एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। और 4 बजे कहाँ जाना था? व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, गांधी जी के पास घड़ी न थी। उस समय में बहुत कम लोगों के पास घड़ी होती थी। आकाश में बादल थे, आकाश में बादल छाए हुए थे। इससे समय का पता न चला, इससे समय का गांधी जी को पता नहीं चला, बादलों से धोखा खा गया। और जो टाइम उनको था उससे वो धोखा खा गए। जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे। जब गांधी जी स्कूल पहुंचे तो सब व्यायाम करके जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। दूसरे दिन हेडमास्टर जी ने उनसे कारण पूछा। मैंने जो बात थी बता दी। तो गांधी जी ने जो रीज़न था वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि घड़ी उनके पास थी नहीं, समय का उन्हें पूर्ण आइडिया नहीं आया, इसलिए वो लेट पहुँचे। उन्होंने उसे नहीं माना, मुझे दंड भुगतना पड़ा। और गांधी जी के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और उन्होंने क्या किया, उनको दंड दे दिया। मैं झूठा बना। गांधी जी बोले कि मुझे झूठा माना गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे काफ़ी दुख हुआ, मैं झूठा नहीं हूँ। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? तो गांधी जी कहते हैं कि मैं ये सिद्ध साबित कैसे करूँ कि मैं झूठा नहीं हूँ? कोई उपाय नहीं था, उसका कोई तरीका ही नहीं था कि मैं ये प्रूव कर सकूँ, ये सिद्ध कर सकूँ कि मैं झूठा नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। तो गांधी जी अपना मन मार कर रह गए। मैं रोया। बाद में मैंने समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो गांधी जी बता रहे हैं कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कितने समय पर बुलाया है। तो गांधी जी इस आत्मकथा के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन बड़ा कठिन कार्यकाल होता है। इसमें आपको हर तरह से हर बात के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, शिष्टाचार से काम करना चाहिए। विद्यार्थी टीचर अध्यापक की बातों को मानना चाहिए। जो आपकी लिखाई है वो सुंदर होनी चाहिए। बगैर सुंदर लिखाई के आप जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते या पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस पाठ के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमें पिता की सेवा करना चाहिए, आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, अपनी भूल को समझना चाहिए, शिक्षक के प्रति सदा आदर करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के माध्यम से आपको शिक्षा गांधी जी देना चाहते हैं। तो आपको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने जो स्कूल टीचर हैं उनकी बातों को मानना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए दंड को एक प्रसाद के तौर पर ग्रहण करना चाहिए। आपको इस पाठ के सभी वर्ड मीनिंग लिखने हैं और याद करने हैं इन फेयर नोटबुक। दैट्स योर होमवर्क। थैंक यू ऑल ऑफ यू।